हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अर्थमेटिक मीन की मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अपने पिछले लेक्चर में हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। नाउ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सबसे पहले आपके पास आ रहा है मेरिट्स में सिंपल टू अंडरस्टैंड, यानी कि ये जो है अर्थमेटिक मीन सिंपल टू अंडरस्टैंड है एंड इजी टू कंप्यूट, यानी कि इसको कैलकुलेट करना इजी है। ठीक है, फॉर्मूला बताओगे थोड़ी बहुत ही, जिसको समझ है समझा दो एक बारी, यानी कि इजी टू कैलकुलेट। क्लियर। फिर सर्टेनिटी है, यानी कि इसको आप हर मतलब इजीली इसको आप हर सिचुएशन में इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। फिर आपके पास थर्ड आ रहा है बेस्ड ऑन ऑल वैल्यू। ये अपनी बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि कई बार फिलअप्स या ट्रू फॉल्स में यस नो में पूछा जाता है कि बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। जो अर्थमेटिक मीन है ये सभी वैल्यूज के ऊपर बेस है। अगर आपने उसका एवरेज निकालनी है तो आपको सभी वैल्यूज की नॉलेज होनी चाहिए, सभी वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। ये मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में इंपॉर्टेंट है पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैंपल। लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैंपल आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मींस जब भी आपको सैंपल लार्ज या स्मॉल लेना है, जब उसमें कुछ फ्लक्चुएशन करते हो, तो जो अर्थमेटिक मीन है इसका उस पर कम इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर आप जैसे कोई मतलब सैंपल का साइज पहले बड़ा था, ठीक है, तो आपने कुछ सैंपल में उसमें नंबर्स कम कर दिए, तो नेचुरली टोटल नंबर भी तो कम हुआ ना। जब आप एवरेज निकालते हो तो टोटल नंबर भी कम हुआ, तो यानी कि आंसर पहले के आसपास ही आता है, ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आती। ऐसे ही अगर मीडियन है, अगर आपने कुछ वैल्यूज कम कर दी तो मीडियन की वैल्यू में फर्क पड़ जाता है। मोड है, कुछ अपने सैंपल में से कुछ नंबर्स ऐसे मतलब निकाल दिए जो ऑलरेडी मोड की टर्म में आ रहे थे, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है जो अर्थमेटिक मीन है लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैंपल, ठीक है, यानी कि मीडियन और मोड ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, ये सबसे कम इफेक्ट होता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपके पास कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंपैरिजन है, इसको आप इजीली कंपैरिजन भी कर सकते हो, कन्वीनियंट है। फिर आ रहा है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, इसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट आ रहा है नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, कोई भी अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी कि आपको वैल्यूज दे रखी हैं, आपने इसको टोटल करना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ रहा है। क्लियर। यानी कि इसमें ये सब अपने मेरिट्स को ध्यान रखना है, ठीक है। सीधा भी पूछा जा सकता है कि मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन तो आपको पता होनी चाहिए, ये दो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन तकरीबन आते ही आते हैं, ठीक है। फिर अब आपके पास आ रहा है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स के अर्थमेटिक मीन की सबसे बड़ी डीमेरिट्स ये है कि अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू होती है एक तो जो बहुत मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं, और उसमें कुछ लोएस्ट वैल्यू, जैसे लोएस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसको एक्सट्रीम वैल्यूज कहा जाता है, ठीक है। तो जो अर्थमेटिक मीन है अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना, इसमें इसका इस पे इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 5 स्टूडेंट्स हैं, उसकी पॉकेट मनी किसी को 50 मिलती है रुपीज़, ठीक है, किसी को 100 मिल रही है और किसी को जब 500 मिल रही है पॉकेट मनी, ठीक है। तो जब आप इसकी एवरेज निकालोगे, ठीक है, जब आप तीनों को टोटल करके 3 से डिवाइड करोगे, तो एवरेज पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी वैल्यू का आएगा 500 का। यानी कि इसलिए कहा जाता है इसको कि जो अर्थमेटिक मीन है अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू का इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स फिलअप में किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है अब्सर्ड रिजल्ट, लफेबल कंक्लूजन। कई बार क्या होता है कि कंक्लूजन लफेबल निकलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो सेक्शन है, एक सेक्शन में आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं, एक में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और एक में आपके पास 25 स्टूडेंट्स हैं। अगर आप दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स का एवरेज निकालो तो एवरेज आपके पास आएगा 27.5, यानी कि 5 पॉइंट्स में आ गया। तो यानी कि पॉइंट्स में तो कोई स्टूडेंट होता ही नहीं है, नंबर क्या रहेगी आपको, यहाँ 27 या 28, यानी कि इसलिए कहा जाता है कि अर्थमेटिक मीन्स के कई बार लाफेबल यहाँ मतलब कंक्लूजन भी निकलते हैं। क्लियर। फिर आपके पास आता है नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आपके पास क्वालिटेटिव डाटा है, यानी कि डेटा जब कोई ब्यूटी, ऑनेस्टी, ऐसी चीज़ों का जब डाटा आता है तो उसमें अर्थमेटिक मीन नॉट पॉसिबल, आपको एवरेज निकालनी है तो अर्थमेटिक मीन से नहीं निकाल सकते। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इसकी ये जो मतलब मेरिट्स डीमेरिट्स में मतलब इंपॉर्टेंट है। नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थमेटिक मीन से आप क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को एवरेज नहीं निकाल सकते, ठीक है। इस केस में कौन सी सूटेबल होगी, मीडियन, ठीक है,
मीडियन के लेक्चर में आपको मैं अलग से बताऊंगी, पर फिर भी आप याद रखना जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें जब आपने एवरेज निकालनी है तो बेस्ट मेथड इज मीडियन। ठीक है, क्लियर? मीडियन इज बेस्ट मेथड है इसमें, अर्थमेटिक मीन से यू कैन कैलकुलेट। फिर आ रहा है कैलकुलेशन बाय ऑब्जर्वेशन नॉट पॉसिबल, इसको आप ऑब्जर्व करके मीडियन जैसे निकाल सकते हो, मॉड निकाल सकते हो, इसको आप पॉसिबल नहीं है। नो यूज ऑफ ग्राफ, इसमें कोई ग्राफ यूज के बाद कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ग्राफ बनाना ईजी लगता होता है, अच्छा लगता होता है, मीडियन मॉड के केसेस में आप ग्राफिक मेथड यूज कर सकते हो, पर इसमें ग्राफ नहीं। ओके, क्लियर? फिर नॉन एग्जिस्टेंस वैल्यू, नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मींस, यानी कि कई बार कोई ऐसी वैल्यू होती है जो आंसर आता है एवरेज का, वो जरूरी नहीं कि उसी वैल्यूज के बीच में से आना है। ठीक है ना, क्लियर? मतलब नॉन एग्जिस्टेंस वैल्यू है। ठीक है, फिर मिसलीडिंग कंक्लूजन। मिसलीडिंग कंक्लूजन का मतलब जो लास्ट में आपको विजिबल नहीं हो रहा तो पॉइंट है मिसलीडिंग कंक्लूजन। मिसलीडिंग कंक्लूजन मतलब है कि मान लो एक आपको डेटा दे रखा है, कोई बिजनेसमैन है, मतलब दो, जिसका एक की सैलरी जो हर 1000 आपकी इंक्रीज हो रही है, फर्स्ट मंथ इंक्रीज हुई, सेकंड मंथ 2000 इंक्रीज हुई है, थर्ड की मंथ 3000 इंक्रीज हुई है सैलरी। ठीक है, यानी कि ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर? और दूसरा एक पर्सन है जिसकी सैलरी पहले मतलब डिक्रीज हो रही है, पहले 3000 डिक्रीज हुई, फिर 2000 डिक्रीज हुई, ठीक है, फिर 1000 डिक्रीज हुई, यानी कि देखो इसका रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है, ये डाउन जा रही है। पर जब आप इनकी एवरेज निकालोगे, एवरेज दोनों में टोटल आपके पास 6 ही आ रहा है ना, 6 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, 2000, यानी कि एवरेज तो आपके पास सेम आ रही है ना। यानी कि देखा जाए तो जो आपके पास देखा जाए एनालिसिस कर रहे हो तो एक की इंक्रीज हो रही है, एक की डिक्रीज हो रही है, यानी कि रिजल्ट सेम आ रहा है, दैट इज मिसलीडिंग कंक्लूजन है। क्लियर? अर्थमेटिक मीन के मेरिट्स डिमेरिट्स भी क्लियर, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मीडियन और मॉड की मेरिट्स डिमेरिट्स मतलब करवाऊंगी। तब तक ऑल द बेस्ट।